बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज चलेंगे परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी के जीवन में जैसे जैसे वो पग धर रहे हैं, हम सब साक्षी भाव से उनको देख रहे हैं। उस पीड़ा को जरूर हमारे अंदर महसूस करके, अंदर चोट ना लगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, पहले चलते हैं अति सुंदर भजन हमारे जस्सी भैया के मुखारबिंद से। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी वॉइस आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भैया। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान साक्षात श्री राज श्यामा जी की नूरी चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। ये भाव महाराज जी के पूरी जीवनी के ऊपर ही है। सुंदर साथ जी, एक छोटा सा प्रयास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। इनके की तरह तोड़ा हर माया बंधन को, घर छोड़ के निकल पड़े मिलने उस प्रीतम को। सच्चे सतगुरु के बिना कैसे छूटे माया। सच्चे सतगुरु के बिना कैसे छूटे माया। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। पद यात्रा करते हैं, कई मीलों चलते हैं, दुख सह सह कर अपनी मंजिल को बढ़ते हैं, और भूख प्यास निद्रा
ये तो सब छूट गया, और भूख प्यास निद्रा, ये तो सब छूट गया। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। कई मंदिर मठ देखे, लेकिन कहीं कुछ ना मिला। इस फानी दुनिया से कोई शिकवा ना गिला। यहाँ कोई नहीं जिसने वो पार ब्रह्म पाया। यहाँ कोई नहीं जिसने वो पार ब्रह्म पाया। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। चलते चलते पहुँचे जहाँ सोनगीर मंदिर, मिले राज नारायण जी, जो थे पूर्ण सतगुरु। निज नाम नूर लेकर जन जन तक पहुँचाया। निज नाम नूर लेकर जन जन तक पहुँचाया। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा लगता है जैसे महाराज जी के जीवन की चितवन आपने लगवाई हो आज सुंदर साथ की, इतने भावों से भर के, जिसके लिए निशब्द हूँ सुंदर साथ जी। आपके चरणों में अर्पित करने के लिए कोई शब्द भी काम नहीं आएंगे, ऐसा लगता है। कोटान कोट प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ऐसे भाव हम सबके हृदय में हों यदि हमारे परमहंस महाराज जी के प्रति, तो कैसे सतगुरु ना मिलेंगे, कैसे सुंदर साथ जी हर समय उनका एहसास हमारे अंदर लाइव नहीं रहेगा। कैसे हो सकता है ऐसे कि वो ये करुण पुकार ना सुने। हम सबके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो अपने परमहंस महाराज जी के प्रति, प्राणनाथ जी के प्रति,
कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये भजन स्वयं एक धरोहर के रूप में था महाराज जी के लिए। देखिए कैसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की ओर। महाराज जी घर से निकल चुके हैं, वैराग्य ने सताना शुरू कर दिया था, अब रुका नहीं जा रहा। ना पत्नी रोक पाई, ना अभी नव जन्मी बेटी भी नहीं रोक पाई। 19वें वसंत में प्रवेश कर चुके हैं, पर युवावस्था की कोई कामनाएं उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर लेश मात्र भी माया से जुड़ने की कोई चाह नहीं है, क्योंकि अंदर से जो खींच रहा है वो खींच उनको रहने नहीं देती, वो खिंचाव उनको टिकने नहीं दे रहा घर में कहीं। और माया से दुखी होकर नहीं निकले हैं सुंदर साथ जी। जब सारी परिस्थितियां सही हो गई उसके बाद भी वो टिकने नहीं देता। कल को कोई भी ऐसे ना कहे कि घर में शायद माया से दुखी थे इसलिए निकले, नहीं सुंदर साथ जी। अंदर तड़प कोई और ही लगी हुई है, अंदर प्यास कोई और लगी हुई है। प्राण प्यारे से मिलन की प्यास जो अंदर लगी हुई है वो मिटाए नहीं मिटती। वो दुनिया के सुख उनको मिटा नहीं पा रहे हैं। अब निकल पड़े हैं सुंदर साथ जी मुजफ्फरनगर। रात्रि में विश्राम भी किया मंदिर में। इतना सुंदर रूप रंग हमारे प्यारे महाराज जी का किसी को मुख से देख के पता ही नहीं लगा कि इन्होंने तो भोजन भी नहीं किया हुआ। सोचिए बचपन से मुख छुपा जाता है कि पेट कितने दिनों का भूखा है, कितने दिन इसके अंदर अन्न का दाना तक नहीं गया हुआ। ये तो पूरा जीवन जैसे महाराज जी के अंग संग ये बात रही। कहना बहुत आसान होता है, एक दिन भूखे रह के देखें तो पता लगता है अंदर कैसी कुलबुलाहट होती है। पर उनके चेहरे पर दिखाई तक नहीं देता, वही नूर, वही सुंदरता झलकती रहती है सुंदर साथ जी। 3 दिन तक भूखे रहे और फिर मथुरा के लिए चलते हैं कि वहां शायद मुझे वो मिल जाएंगे जिनकी मुझे तलाश है। मथुरा के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। कहते कहीं कहीं कुछ कुछ भोजन मिल जाता था, कहीं मिल जाता था, कहीं नहीं मिलता था, कहीं पानी मिल जाता था, कहीं नहीं मिलता था। पर पल्ले में रोकड़ कोई पैसा भी नहीं था, लाए ही नहीं थे, केवल 1.25 रुपया धोती। सुंदर साथ जी कुछ था ही नहीं पास में कि कुछ खरीद के खा लेते, राशन ले लेते, कहीं बना लेते मंदिर में। पर 3 रोज के बाद मथुरा चलते हैं तो कहते हैं वहां पे अब तो माया से मन, ये भूख, ऐसा लगता है कि उनके विकारों को, उनके अंदर तो विकार है ही नहीं, पर यहाँ दुनिया की इच्छाओं को और मारती जा रही है, दहन करती जा रही है। अगर कोई इच्छा लेश मात्र भी थी उसका भी दहन की। अब तो बिल्कुल इस माया में कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं तो दर्शन परसन उन्हीं का करूंगा तभी मुझे कुछ मिल पाएगा। कभी भूखे कभी प्यासे, कभी कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता। अलीगढ़ पहुंचते हैं, पैदल अलीगढ़ पहुंचते हैं, कितने 100 किलोमीटर। कभी भोजन मिला कभी नहीं। बचपन से सुंदर साथ जी कितनी उम्र होती है, टीन एज में ही तो है, अभी किशोरावस्था में ही तो है, 19 साल के ही तो हैं सुंदर साथ जी। पर भूख से तो जैसे दोस्ती सी हो गई है इनकी। शरीर को पता है कि इतने दिन तक नहीं लिया तो किस प्रकार, फिर भी चलते रहना है, चलते रहना है। ये कौन कर सकता है सुंदर साथ जी? ये कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये वही आत्म कर सकती है जो यहाँ पर आकर पिया के लिए तड़प रही होती है। केवल और केवल वही आत्म ने, यो उनका मन नहीं था क्या सुंदर साथ जी? उन्होंने भी यहाँ का ही जीव धारण किया था, काल माया का ही शरीर, काल माया का ही उन्होंने जीव धारण किया। परमहंस महाराज जी ने, इसको भी भूख लगती है, 5 तत्व का बना हुआ शरीर, क्या उनका मन नहीं जाता होगा भोजन में? पर नहीं, उन्होंने अपने मन को कैसे काबू में कर रखा है, जबकि कहा तो ऐसा जाता है
है कि ये मन काबू में आता ही नहीं है। अभी तक सुंदर साथ जी सतगुरु भी नहीं मिले हैं, अभी तक तो दर्शन भी नहीं हुए उनके, तो किस प्रकार उन्होंने मन को ऐसे काबू कर रखा है कि भूख भी आड़े नहीं आती, प्यास भी आड़े नहीं आती। जबकि क्या कहा जाता है सुंदर साथ जी, कबीर जी तो ये कहते हैं कि मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। ऐसा लगता है जैसे महाराज जी के मन के लिए ये लिखा ही ना गया हो, ये हमारे मन के लिए लिखा गया हो। हमारा मन अंकुश दे दे के हम हार जाते हैं, ये काबू में नहीं आता। जबकि उनका मन तो उनके कहे अनुसार चलता जा रहा है, ना किसी से मांगते हैं, ना किसी से छीनते हैं, यहाँ तक कि देखते भी नहीं किसी की थाली को सुंदर साथ जी। पर हमारा मन कैसा होता है, मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, हो गई मुनिया न्यारी। जब ज्ञान बताया जाता है सुंदर साथ जी, ये हाथी क्या है और मुनिया के छोटा सा एक मन है जो हाथी रूपी जीव के ऊपर पूरा कंट्रोल करके बैठ गया। ये इतना जीव कहते मन करोड़ बाल की नोक के करोड़वें हिस्से से भी छोटा सूक्ष्म तो जीव होता है, उसका भी भाग, कौन सा भाग मन होता है जो दिखाई भी नहीं देता, किसी माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता। आज तक दुनिया के कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट इस मन को देख नहीं पाए, पर जीव रूपी हाथी के ऊपर मुनिया रूपी मन बैठा हुआ है और उसको कंट्रोल करके वो चींटी बैठ गई है हाथी को। सारा जीव उसके पीछे लग गया हमारा, और अंकुश दे दे के रोक रोक के इसको हार जाते हैं, ये काबू में नहीं आता। ये हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी। हमारे परमहंस महाराज जी ने तो फेल कर दिया इसको, अभी तो उनको सतगुरु मिले भी नहीं, पहले ही इतना वैराग्य आ चुका है। कहते हैं जब सब संतन मिल ज्ञान बताया, हो गई मुनिया न्यारी। जब ज्ञान आता है, जब संत जनों से, सतगुरु से ज्ञान मिलता है, तब ये न्यारी होने लगती है। ये मुनिया, ये मन जो है ये न्यारा सा होने लगता है, कंट्रोल में आने लग जाता है। हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना। ये फिर इस पिंजरे की, ये काल माया के पिंजरे में रहने वाला ये मन नहीं रह जाता, ये बदलने लगता है और साथ साथ जीव भी बदलने लगता है। अब क्या होता है, जब ज्ञान मिल जाता है सतगुरु से, तब अब उसी पे नहीं बैठी रहती हाथी पे, अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अब उसके अंदर ज्ञान की बूटी जब उतरने लगती है, तब वो अलख को लखने के लिए अपने अंदर प्रयास करने लगती है। साहिब मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी। जब पिया मिल जाते हैं सतगुरु रूप में, ऐसे ही सतगुरु रूप में आते हैं वो सुंदर साथ जी, जो अलख का रास्ता बता देते हैं, उसको मिलने की जुगत, उसको मिलने की विधि बता देते हैं, और तब उसका नाम ले लेके पिया 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 तू ही अपने अंदर हर समय श्वास श्वास निज नाम जपो। हर समय मूल मिलावा में अपनी सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, ये सतगुरु आके बता देते हैं। तो अब ये मुनिया पिंजरे वाली ना, ये मुनिया पिंजरे वाली ना। अब ये पिंजरे वाली नहीं रह जाती, अब तो ये कुछ अलग, कुछ न्यारी, इन सब जीवों के मनों से, इन सब जीवों से न्यारी होने लगती है। सतगुरु है बेपारी, तेरा साहिब है व्यापारी।
हमारे सतगुरु प्रेम के व्यापारी हैं सुंदर साथ जी, प्रेम का लेन देन करते हैं। जितना समर्पण हम करते जाएंगे उतना प्रेम लुटाते जाएंगे। बिना समर्पण किए प्रेम लुटाते जा रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। अब हमें भी न्यारा होना है अपने सतगुरु महाराज की बीतक में, साथ साथ चल के उनको कदम धरते हुए देख भी लिया अपनी इन नेत्रों से, आत्मिक नेत्रों से यदि देख भी लिया ना उन प्यारे नूरी कदमों को, कदम धरते हुए इस काल माया में देख भी लिया, तो धन्य धन्य हो जाएंगे सुंदर साथ जी हम। कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई संतो मुनिया की गति न्यारी। अब उसकी गति बिल्कुल न्यारी हो गई है। अब ये आराम से ध्यान से सुन के रख लेना। जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निवारी, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। प्रेम का व्यापार उनके साथ कर लीजिए सुंदर साथ जी। हार्ड अर्नड मनी हमारी ये मानव तन है, बड़ी मुश्किल से इस जीव को ये मानव तन इस बार मिला है और आत्मा का संग इस बार मिल गया। अगर हम केपेबल हैं पाने के, हमारे अंदर आत्मा विराजमान है, वाई आर वी सेटलिंग फॉर लेस? कम के लिए सेटल मत होइए सुंदर साथ जी। बड़े जन्म हो गए, कम के लिए सेटल होती रही है आत्मा। जिस जिस जीव पर बैठकर आई सारे असफल रहे आज तक, क्योंकि पहचान नहीं कर पाए कि मेरे ही अंदर ये आत्मा बैठी थी। जीव की रहनी कुछ नहीं रही आज तक। इस जीव को जिस जिस जीव का संग मेरी आत्मा करके आई है। एक दिन हम सुंदर साथ जी ने देखा था, गांगजी भाई का पूरी पीढ़ियां बताई गई थी। हमने 7 या 8 पीढ़ियां पूरी फोटो उनकी देखी थी। जामनगर में मंदिर में पूरे नाम लिखे हुए थे। तो गांगजी भाई की इतनी हो गई सुंदर साथ जी, हमारी कितनी पीढ़ियां, हम पता नहीं कितने तन बदल बदल के आ गए। क्या जिस जीव को मेरी आत्म ने धारण किया था पिछली बार, उससे भी पिछली बार, उससे भी पहले, आज तक जितने, क्या उसको सतगुरु लेने आए थे? नहीं, वो वापस बेचारा फिर से चला गया एक और तन लेने की तरफ, क्योंकि वो नहीं जाग सका। पर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। इसीलिए महाराज जी का जीवन चरित्र की पूजा इसीलिए बहुत जरूरी है। जो उन्होंने कर दिखाया सुंदर साथ जी, वो हम 1%, एक बूंद भर उसको देख तो पाए पहले उनको चलते हुए, फिर तो हम एक कदम आगे बढ़ाने की सोचेंगे। और यकीन मानिए, ब्रह्मवाणी कहती हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, बढ़ाने का सोचिए तो सही पिया जी की तरफ। वो 10 कदम दौड़ के आने के लिए तैयार हैं सुंदर साथ जी। ये तो सड़क सड़क पैदल पद यात्रा कर रहे हैं। मथुरा की ओर आरंभ हुए, कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे, वहां एक लाला जी मिले। शक्ल देख के भांप के बोला उन्होंने, क्या तुम्हें भोजन चाहिए? क्या तुमने भोजन किया है या कुछ और परेशानी है? तुम्हारा मुंह थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। पता नहीं उसको कैसे उतरा हुआ मुंह दिख गया। इनकी तो नूरी मुखार बिंद पे किसी को दिखाई भी नहीं देता था। ये राजी भेजते हैं सुंदर साथ जी। कहते अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो मैं पैसे भी दे दूंगा। और ऐसे नहीं लेते थे किसी से। क्या कहते हैं, इनके अंदर मैंने मनुष्यता का अंकुर देखा, इंसानियत देखी, तब जाकर उनसे उन्होंने भोजन किया। नहीं तो कोई ऐसा हो कि उसकी नीयत में कुछ और हो, खाना खिलाने आया हो, उससे भूखे होने पर भी भोजन नहीं लेंगे सुंदर साथ जी। इंसानों से भोजन खाते हैं वो, जो सच में इंसान हो, केवल उनकी शक्ल इंसान की ना हो। कहते हैं उसमें मानव देखा तो अंदर साहस आया कि मैं भी बताऊं कि मैं 3 रोज से भूखा हूं। तो कहते हैं होंठ और मुंह भी इसीलिए सूखे सूखे से लग रहे हैं,
मांगा मैंने आज तक है ही नहीं, तो इसीलिए ना मैं आगे कभी मांगूंगा। मांगूंगा तो केवल और केवल उस परमात्मा से ही मांगूंगा, और किसी से मैंने कभी हाथ नहीं फैलाए और कभी आगे भी नहीं फैलाऊंगा। सुंदर सा जी, हमें सीखते जाना है इन सब चीजों से। हमें भी कभी हाथ नहीं फैलाने किसी के सामने। यदि ईमान अंदर है, यदि समर्पण हमने पिया पर किया, अभी तो मिले भी नहीं है पिया सुंदर साथ जी, हमें तो पूरी ब्रह्मवाणी मिल चुकी है, हमें तो रहनी की बड़ी बड़ी पातियां मिल चुकी हैं बीतक साहब में, उनको अभी तक कुछ नहीं पता लगा। पर अंदर समर्पण की भावना इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। कहते हैं पेट की जो भूख है ना, क्या कर लेगी मेरा, मैं इससे नहीं घबराता हूं, मैं अपनी भूख से कभी नहीं घबराता। कैसे? भूख को सहन कर करके कर करके अब भूख से डर नहीं लगता सुंदर सा जी। उनको किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से डर नहीं लगता, और क्योंकि मिलने वाले हैं सुंदर सा जी। यही लक्षण होते हैं। जब इन सब चीजों से डर लगने बंद हो जाते हैं ना, तब समझिए कि पिया इसी तन में मिलने वाले हैं। अगर अभी भी हम डरे डरे से बैठे हैं दुखों की वजह से, तो फिर बड़ा मुश्किल है सुंदर सा जी। हमें ये सारे भय खत्म करने पड़ेंगे। कैसे खत्म होंगे? जब तक ब्रह्मवाणी का आसरा हम तो नहीं कर पा रहे, महाराज जी को तो मिला भी नहीं है अभी, तब भी वो कर पा रहे हैं। हम जब तक ब्रह्मवाणी का आसरा नहीं लेंगे, सतगुरु चरणों का आसरा नहीं लेंगे, तब तक सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल है। इसी तन में पिया जी से मिलन करना है, तो ये समर्पण की भावना की पिया ज्यों ज्यों आप जैसे जानो वैसे मुझे रखो, केवल कहने में नहीं। ये चौपाइयाँ बहुत कह चुके हैं हम, एक चरण उतार लें। मैं तो कहती हूँ एक चरण क्या, एक शब्द भी नहीं, शब्दों के बीच में जो खाली जगह छोड़ी होती है ना, वही उतार लें सुंदर सा जी। वो भावों को अपने अंदर उतार लें, हमारा जीवन बदल जाएगा। बस यही चाहते हैं, हमें बीतक साहब भी मिले, हमें महाराज जी की बीतक मिले। इतना कुछ पिया दे रहे हो फिर भी जीवन ना बदले तो बहुत लज्जा की बात है ये सुंदर सा जी। कहते हैं पेट की भूख मेरा क्या कर लेगी, हम नहीं घबराते इससे। और मुझे असल भूख प्यास जो लगी हुई है ना, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो मिटानी बहुत ज़रूरी है। मेरे इस पेट की भूख मिटे नहीं मिटे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, शरीर से तो अभी ऊपर उठ गए सुंदर साथ जी। कहते वो भूख जो मुझे है ना, वो जो दर्शनों की प्यास मेरे अंदर है, वो मिटाए नहीं मिट रही है जब तक मुझे मिल नहीं जाएंगे। बस उन्हीं की तलाश में मैं निकला हूँ। हमें तो घर बैठना है, हमें तो कुछ भी सहन नहीं करना, पर कहाँ वो भूख है सुंदर सा जी, कहाँ प्यास लगी है जो हमें सांस भी ना लेने दे। सारा खुद ही निकल लिए वो सुंदर सा जी, हमारे हिस्से के कष्ट भी सहन कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं सहन करने दे रहे सुंदर सा जी। जो भी सुंदर सा जी सतगुरु रूप में होते हैं, हमारे हिस्से का सूत भी कितना ही वो काट देते हैं, हमें हमसे बचा हुआ भी काटा नहीं जाता। थोड़ा सा हम भी संभलें, उनकी नींदों को, उनकी भूख से हम भी थोड़ी सी शिक्षा ले लें सुंदर सा जी। सारा जीवन इस शरीर को पालने पलोसने पोसने में ही ना चला जाए, इन्हीं संबंधियों, इन्हीं रिश्तेदारों, इन्हीं मित्रों, इन सब में ही ना चला जाए। कीजिए करो लेकिन मरो नहीं सुंदर सा जी। उस भूख की भी थोड़ी चिंता कीजिए। मेरी आत्मा कितने दिनों से भूखी अभी भी फरामोशी में बैठी है, अभी तक फरामोशी में बैठी। 400 साल हमें आए हुए हो गए सुंदर सा जी, अभी तक आत्मा को हमने उसका आहार नहीं दिया। इस भूख प्यास की भी वो कब से उनके दर्शनों की प्यासी बैठी है, टुकुर टुकुर देखती रहती है, दृष्टा बन के इस जीव की करनी को देखती रहती, कब ये मुड़ेगा।
क्योंकि लंगड़ी है सुंदर साथ जी, उसको अंधे जीव का साथ मिल गया है, वो चल नहीं सकती खुद, यहाँ पे चलना जीव को पड़ेगा। ये विडंबना है सुंदर साथ जी इस खेल की, इस अंधे जीव को चलाना पड़ेगा। अगर ये आत्मा की बात मानने लगेगा, वो आंखों वाली है, अगर ये मानने लगेगा तभी तो चलेगा उस रास्ते पे। ये अंधा तो अपने ही रास्ते पे चला हुआ है, जबकि इसको पता भी नहीं है किस तरफ जाना है, तभी जन्म पे जन्म पे जन्म हमारे बीतते जा रहे हैं। कहते हैं पेट को भोजन उन्होंने दिया बहुत अच्छे से, इतने भावुक हो गए वो लाला जी सुन के कि कितने दिन से खाया नहीं है, फिर भी इनको वो भूख नहीं सताती, इसको तो अलौकिक भूख सताती है, इसको अलौकिक प्यास सताती है। भर पेट के यहाँ का भोजन तो जिमवा दिया सुंदर साथ जी, और साथ में एक लोटा भी दे दिया। कहते हैं बर्तन ना होने से परेशानी होती होगी ना, चाहे कोई गृहस्थी हो चाहे योगी हो, बिना पात्र के तो मुश्किल रहती है। तो कहते उसका भक्ति भाव देखकर हमने नहीं तो किसी से कुछ नहीं लेते थे, उन्होंने बड़े भावों से एक लोटा दे दिया हाथ में कि कम से कम पानी तो रख लिया करो अपने पास। तो उन लाला जी से विदा लेकर, ये भी सुंदर साथ जी किन्होंने भेजे होंगे, 3 दिन तक फिर परीक्षा देते रहे, जाने कितने दिन, थोड़ा खाया कभी मिला कभी नहीं, पानी भी कभी कभी रास्ते में मिला कभी नहीं, किसने भेजा होगा। ये धनी चल रहे हैं साथ साथ, किस किस को भेज रहे हैं अपनी दुल्हन के पास, आप देखते जाइएगा बस। कभी ललौन खेड़ी जाते हुए में मिलते हैं, कभी आते हुए में मिलते हैं, कभी चौधरी जी आ जाते हैं बचाने के लिए, कुएं की मुंडेर के पास ही होते हैं बस, कभी वो आ जाते हैं, कभी सुमरू आ जाता है, तो कभी ये लाला जी आ जाते। कौन आता है ये, क्या इन सब में से बहुत अच्छे से जानते हैं वो किसी को? नहीं, जिसकी प्यास है ना वही आता है सुंदर साथ जी। क्या हमारे जीवन में नहीं आते होंगे? क्योंकि वो अन्याय नहीं करते, ऐसा नहीं है महाराज जी के पास आते हैं हमारे पास नहीं आते, पर समर्पण भाव हमारे पास वो आंख नहीं है कि हम उनको पहचान पाए। हम बार बार वही एक्सपेक्टेशन करते हैं, महाराज जी को कोई आशा कोई इच्छा कोई कामना कोई चाह बाकी नहीं है, हमारी यहाँ की नहीं खत्म हो रही सुंदर साथ जी। ये विपत्ति का कारण हमारे लिए ये है सारा। कितना सुंदर जीवन उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल दे के दिखा दिया कि पिया की प्यास हो तो कैसे इस खेल में रहा जाता है, कैसे इस खेल में जिया जाता है, कैसा जीवन एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्वयं भूखों रह रह के पता नहीं कितने बार नंगे पैर चले होंगे, पता नहीं कितने कांटे चुभे होंगे, चलते चलते भूख से बुखार भी आ जाता होगा कभी कभी। कोई पास नहीं होता, कोई पास नहीं होता, पर एक एहसास पास होता है कि तू मेरे साथ है। जिसको मैं ढूंढने चला हूं वो मुझे आकर्षित कर रहा है, और वो मेरे आस पास कहीं है जो मुझे खींचता चला जा रहा है। ये आएगा उनके जीवन में, कैसी अलौकिक शक्तियां उनको खींचती हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं लोटा उनसे ले लिया मैंने विदा प्राप्त, नहीं तो रहते ना लाला जी इतने अच्छे हैं चलो वहीं रह जाता हूँ, उसके लिए निकले ही नहीं है। उनको सुविधाएं नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, सुविधाएं तो हमें चाहिए। अभी तो और लक्ष्य हैं हमारे, अभी तो ये भी पाना है, उनके पास ये है हमें ये भी पाना है। उनका लक्ष्य देखिए सुंदर साथ जी, हमारे महाराज जी का लक्ष्य क्या था इसको भी देखिए, और हम महाराज जी से क्या मांगते हैं जाके ये भी देखिए। जरूर दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा कि कहाँ हमने उनके चरित्र को, कहाँ हमने उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरणा लेकर हम आगे क्या कर रहे हैं। हम महाराज जी को माथा टेकते हैं तो क्या मांगते हैं, सच्चे दिल से अपने दिल से पूछ के देखिएगा, क्या महाराज जी को इसमें खुशी मिलती होगी सुंदर साथ जी? जो उन्होंने पाया, आत्मा
को तृप्त किया सुंदर साथ जी, जैसे उस प्यासी आत्मा को तृप्त किया, वो तो ये चाहते हैं कि हम रूहें भी यही करें। पर आज भी लाइन लगती है, आज भी उनका नाम लेके जो लाइन उन्होंने अपने इस शरीर के सामने लीला करते हुए लगवाई, आज भी वैसी की वैसी ही लाइन क्यों लग रही है? आज कुछ अलौकिक, कुछ अलग पंक्ति क्यों नहीं लगती कि महाराज जी मुझे राज जी के दर्शन करवा दीजिए जैसे आपने किए थे? वो तो सर्वगुण निधान है, वो तो करवा भी देते थे सुंदर साथ जी। परमहंस ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको, वो आज भी करवा सकते हैं। जरा मांग के तो देखिए सुंदर साथ जी, वो स्थिति हमारे भी अंदर ही अंदर बदलने लगेगी, वो आज भी दिखा सकते हैं। अब कहते हैं लाला से विदा प्राप्त करके आगे निकले, थोड़ा सा ही दूर निकले थे, अभी और बहुत सी कसौटियां इंतजार कर रही हैं सुंदर साथ जी। लाला जी के पास कैसे रुक जाते? खा पी के कहते लोटा लेके हम थोड़ी सी दूर निकले ही थे, दो सिपाहियों ने रोक लिया। अब आगे क्या कहते हैं? कहते डांटने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो? यंग हो तुम, इतने युवा हो, कहाँ जा रहे हो? अपना नाम बताओ, अपना पता बताओ, तब आगे जाने देंगे तुम्हें। ऐसे लगते हो जैसे कहीं से भाग के आए हो, कुछ करके आए हो, तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से भागे हो। अपना नाम पता दे के कहते हमने उनको बताया। सोचिए कैसी कैसी मनस्थिति इस समय होनी चाहिए महाराज जी की। यदि हम उनकी जगह होते तो क्या करते? घर छोड़ के जिसके लिए निकले हैं वो तो अभी मिला नहीं, परंतु ऐसे लोग मिल रहे हैं कि ऐसे लगते हो तुम, ऐसे लगते हो। और जो भी इस राह पे निकलेगा, चाहे घर से निकलेंगे सुंदर साथ जी घर छोड़ के, या घर बैठे बैठे घर छोड़ देंगे, सबको विपत्तियों का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे गृहस्थी में बैठे बैठे सन्यासी हो जाएंगे, तब भी ये रोड़े आएंगे ही आएंगे। ये महाराज जी बता रहे हैं हमें सुंदर साथ जी। दो सिपाहियों ने रोका, कहते जरा अपना नाम पता बताओ। बता भी दिया कि हमें मथुरा जाना है, हमें श्री कृष्ण जी के दर्शन करने हैं, पैदल हम घर से आ रहे हैं। तो कहते हैं अरे तुम इतने यंग हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। उनमें से एक जना बोलता है कि तुम ना ये लड़कों जैसे आवारा आवारा ना फिरा करो, हम तुम्हें एक नौकरी देते हैं। मैं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए ये सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हें नौकरी देते हैं। नकारा नकारा से फिरते हो, मांग के खा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या करना है तुम्हें वहां पे जाके? क्या समझेंगे वो, क्या समझेंगे वो जीव कि इसके अंदर कौन बैठे हैं, इनके अंदर कौन सी आत्मा बैठी है जिसकी करुण पुकार ये नहीं सुन पाएंगे। उनकी करुण पुकार केवल और केवल धाम धनी सुन पाएंगे, जिनसे वो मिलन चाहती है। वो प्यास सहन नहीं हो पा रही है, शरीर सब सहता जा रहा है, जीव सब कुछ सहने की पराकाष्ठा वो अभी से प्राप्त कर चुका है, पर आत्मा नहीं सहन कर पा रही उसकी जुदाई, जिसको हम बड़ी आसानी से, हमें तो जुदाई फील भी नहीं हो रही है। हमें तो यहाँ के सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे पिया सुबह पाठ पढ़ तो लिया आपका, समझ में क्या आया सुंदर साथ जी? क्या अंदर उतर के सुंदर साथ जी विरह का एक ऐसा जख्म अंदर होना चाहिए जो तब तक बहता रहता है, तब तक उसकी टीस उठती रहती है, पर मीठा मीठा सा दर्द उसमें होता रहता है, जब तक पिया के दर्शनों रूपी मरहम उसको प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति महाराज जी की है अभी से सुंदर साथ जी। अभी तो बहुत कसौटियां इंतजार कर रही हैं। हमें तो सर्व सुलभ मिल गया है, सब कुछ सुलभ मिल गया। राजी नहीं पधराए जाते, आओ मैं मोबाइल में आ जाता हूँ, क्या बहाने लगाओगे? मुझे समझ नहीं आती, लाओ मैं टीका कर देता हूँ। अभी भी समझ नहीं आती, लाओ मैं भावार्थ कर देता हूँ। अरे पधराने का समय नहीं, मैं मोबाइल में आ जाता हूँ, मैं लैपटॉप में आ जाता हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए?
तुम फेसबुक देखोगी, तुम व्हाट्सएप देखोगी, तुम इंस्टा देखोगी, राज्य खोल के नहीं देखोगी। मोबाइल में भी नहीं खोले जाते, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है सुंदर साथ जी। हम भूखे नहीं हैं, हम प्यासे नहीं हैं उनके लिए, हम में टीस नहीं है, हम में भूख नहीं उठती अंदर से। जिनको हुक उठा करती है वो 1 मिनट भी नहीं रह पाते सुंदर साथ जी। वो माया के काम भी कर रहे होते हैं तो उनके अंदर वो गुहार, वो पुकार उनके अंदर चलती रहती कि पिया आज का दिन भी सूना ही चला गया तेरे बिना। शताब्दियां सूनी चली गई सुंदर साथ जी इस खेल में आके। आज का दिन फिर तेरे दर्शनों के बिना चला गया। मेरी आत्मा का मुख कुमलाया कुमलाया सा लगता है। कभी तो दिल में चोट लगे। महाराज जी की बीतक सुनी पढ़ी कितनी बार, पर क्या अंदर वो चोट लगी जो उनको लगी हुई है। तब तो पढ़ी, तब तो सुनी। एक शब्द बहुत होता है सुंदर साथ जी, पूरी भी नहीं पढ़नी पड़ती है। केवल उनके शरीर के दर्द को हम बार बार दोहरा रहे हैं। अंदर जो दर्द लगा हुआ है उनको, वो उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, उसको तो लिखा भी नहीं जा सकता। उसको वही पढ़ सकता है जिसको वो पढ़ाते हैं सुंदर साथ जी। जिसको पढ़ावे खसम वो इन दर्दों को भी पढ़ सकता है। जो परमहंसों ने अपने अंदर अपनी आत्मा में दर्द को महसूस किया है, उसको जो प्यास लगी है उसका दम घुटता है उसके बिना। यहाँ पे वो रह नहीं पा रही सुंदर साथ जी। हम क्यों रह पा रहे हैं? यदि हम आत्म हैं, बड़े गर्व से हम कहते हैं, हम कैसे रह पा रहे हैं उनके बिना। ये 2 सिपाही, वो बोलता है चलो तुम्हें नौकरी देते हैं, नाम नूम तो पढ़ लेते हो ना, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत हल्का सा काम देंगे तुम्हें, सिर्फ नाम नूम पढ़ने लिखने का ही देंगे, लिख लेते हो पढ़ लेते हो ना, चलो मौज करना, वहां पे अच्छी नौकरी देंगे, अच्छा वेतन मिलेगा। कहते अभी तो मेरे कंठ से आवाज भी नहीं निकली थी कि दूसरा बोलने लगा। कैसे नहीं चलेगा, डंडे के बल से लेके जाएंगे इसको। और पूरा अच्छे से हड़का के बोला, सीधी तरह समझ जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे साथ चले आओ, तुमको 50 का नौकर रखेंगे, 50 रुपए देंगे, सरकारी बनवा देंगे तुमको। और कहते हैं छोटा मोटा सा काम करना है। कहते हैं हमने बहुत मना किया, विनम्रता इतनी थी सुंदर साजी, सिपाहियों से भी जोर से बात नहीं करते। आप देख पा रहे हैं ना? केवल सुनना मत सुंदर साजी, प्लीज सुनिएगा मत। एक बड़ी सुंदर चौपाई ब्रह्मवाणी में आई कि प्राणा जी के समय की चौपाई तारतम वाणी में लिखी। कहते हैं हम जब चाहें चितवन में बैठकर ब्रज की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं, रास की लीलाएं हृदयंगम कर सकते हैं। देवचंद्र जी की हम लोग बीतक कर रहे थे, मैं सोचती थी क्या कहीं लिखा भी हुआ है जो चितवन हम देवचंद्र जी के जीवन को देख देख के आनंद भी ले रहे हैं, अंदर घाव भी हो रहे हैं उनको देख देख के। तो एक चौपाई में आया वो सुंदर साथ जी, हम देवचंद्र जी ने जो लीलाएं की उनकी भी चितवन कर सकते हैं, तो फिर महाराज जी की लीलाओं की चितवन क्यों नहीं कर सकते? करना है तो इनके जीवन को साथ साथ पग आगे सुंदर साथ जी, इनका एक एक पग आगे जाते हुए देखिए। जैसे उन्होंने धरे हैं हम भी पीछे हो लें उनके, प्रणाम करते हुए। इंद्रावती जी के पीछे खड़ी है ना हम सारी, आइए महाराज जी के पीछे हो लें सुंदर साथ जी। बड़े सुंदर पग धरे हैं उन्होंने, अब उनको ले जा रहे हैं। देखिएगा, सुनिएगा नहीं सुंदर साथ जी, केवल सुनने भर से काम नहीं चलेगा। इस जीव खांगड़ू का काम नहीं चलता, सुनने वाले कुछ और ही होते होंगे। ये बहुत डीट हो चुका है, इसको देखना पड़ेगा। शायद इसका हृदय मोम हो जाए जो पत्थर हुआ पड़ा है।
अब वो सिपाही जबरदस्ती, कहते अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, वो तो पहले ही डांटने लगा कि डंडे के बल से इसको ले जाएंगे। बहुत मना किया, फिर खींचातानी हो रही है, फिर ले जा रहे हैं जबरदस्ती। ये खींचातानी तो 6 साल की उम्र में ही देख ली थी उन्होंने। केवल 6 साल की उम्र में जब सुमरू खींच रहा था दूसरी तरफ, वो बच्चा चोर बन के जो आया था वो खींच रहा था, तो बोलते मेरी कमर, ऐसे लगता था कमर से मेरा शरीर अलग हो जाएगा। आज फिर वो खींचातानी हो रही है। 19 वर्ष के युवक बन चुके हैं, पर विरोध का नामो निशान ही नहीं है अंदर। फिर ले गए सुंदर साथ जी उनको, कहते हमारी मानी नहीं, अपने संग हमें ले चले। अब एक डीपू सा था भरा हुआ, कितनी कौमें थी उसमें, 36 प्रकार के लोग थे, कितनी जातियां, कितने कौम के लोग पहरे लगे हुए थे उसके आसपास। अंग्रेजों के समय की बात है ये सुंदर साथ जी, उनका राज्य था अंग्रेजों का उस समय पे। कहते हैं पहरे लगे हुए थे, शहर से बहुत दूर ले गए हमें, डेरे लगे हुए थे वहां पे। जैसे छावनी होती है ना, सेना की छावनी होती, वैसे छावनी सी बनाई हुई थी हर जगह वहां पे। कहते सब एक ही जगह पे खाते थे, कोई भेदभाव, कोई भी छू लेता था खाने को भी जाके, कोई रोक टोक नहीं थी कहीं भी किसी के जाने पे। 2 दिन तक तो कहते हमने भोजन कर लिया वहां पे। फिर उसके बाद देखा कि यहाँ तो चमार आके जिमवाते भी हैं और पता नहीं कैसे कैसे हाथ खाने को लगाते हैं। तो कहते अब क्या करें, 2 दिन तो आंखें मीची, पर फिर जब ऐसा देखा कुछ तो फिर हमसे रोटियां भी अटकी नहीं गई, रोटियां भी अपने अंदर डाली नहीं गई। अब हमने सोचा अब यहाँ भी भोजन नहीं करेंगे। फिर से भोजन का उपवास 2 दिन तक, फिर उपवास कर लिया। कहते तभी हमें एक पंडित जी मिल गए वहां पे। पंडित भी ऐसे खाना नहीं खाते, वैसे भी बड़े क्रोधी पंडित थे, बड़े भ्रष्ट, योग भ्रष्ट जैसे ही रहते थे। कहते हैं तुम कैसे यहाँ पे फंस गए आके। पंडित जी कहते हैं, कहते जैसे आप फंसे वैसे मैं भी फंस गया। ओहो, कहते हैं तुम जैसे को फंसा देखा बाबा तो हम भी फंस गए आके। अब कहते हैं एक ही मर्ज के हम 2 बीमार, खाना यहाँ खाएं तो खाएं कैसे। तो दोनों आपस में बैठ के वही अपना अपना रोग बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या करें, खाने पीने की अड़चन तो है, समस्या भी है, हम तो ऐसे नहीं खा पाएंगे। अब कहते हैं कि कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। और कहते हैं मैं भी पंडित हूँ, तुम भी पंडित हो, ये भी शर्मा है और वो भी पंडित हैं। तो कहते अगर सूखा राशन हमें मिल जाए, सूखे राशन से आपको भी कुछ याद आया होगा सुंदर सा जी, हमारी बीतक साहब में देवचंद्र जी पहुंच चुके हैं। बारात जहां ठहरी हुई है, कच्छ की ओर प्रस्थान है, बारात रास्ते में ठहरी है, पिया ने छोड़ा इधर और पहुंचे। हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, सीधा ही ले लो हमसे, कच्चा राशन ले लो। कच्चा राशन उनका मन रखने के लिए लिया, स्वयं बना रहे हैं। सुंदर साथ जी देखिएगा हमारी बीतक साहब से कितनी समानताएं हमारे परमहंस महाराज जी की। यूं लगता है जैसे सारे कष्ट मिलाकर इनकी झोली में डाल दिए हों। मिलना भी तो साक्षात्कार है ना सुंदर साथ जी, मिलना भी वो धन है जो यहाँ पे जीवों को नसीब नहीं होता जल्दी से। कैसी उत्कंठा मन में है, आपस में अब बात कर रहे हैं कि कच्चा राशन मिल जाता तो हम स्वयं बना के खा लेंगे। अब फंस तो गए हैं, पर कुछ तो हम यहाँ पे ऐसा करें कि आटा वाटा ही मिल जाए, आटा तो घोल के ही पी जाएंगे सुंदर साथ जी। कितनी आसानी से क्या कहा जा सकता है, ये एक दिन घोल के देखिए, देखेंगे कैसा लगता है सुंदर साथ जी। आटा घोल के पीना लगता कैसा है, क्या उसी से पेट भरा जाता है? हमारी तो आधी तृष्णा खाने में ही फंसी होती है।
बहुत तेरा वक्त हमारा रसोई घर में बीत जाता है, ये पेट शांति नहीं होता, ये स्वाद की इंद्री हमारी शांति नहीं होती, अभी इधर खाना है, इसका बड़ा अच्छा, इस दुकान का बड़ा अच्छा, यहाँ से खाएंगे, यहाँ से, शांति नहीं होता है। इसको पता ही नहीं परम धाम का स्वाद कितना अच्छा है, इसको पता ही नहीं मेरे पिया के नख के नूर का स्वाद कितना अच्छा है, इसको पता ही नहीं झांझरी घुंघरी का, उसकी सुगंधी का, उसकी खनक की लज्जत कितनी अच्छी है, इसको पता ही नहीं सुंदर साथ जी। इसको पता ही नहीं कि वो लज्जत परम धाम में नहीं मिलती, वहां पर तो विलास मिलता है, पूरा का पूरा आनंद, पहचान नहीं मिलती सुंदर साथ जी, लज्जत नहीं मिलती, लज्जत यहाँ मिलती है। इसको पता ही नहीं वो स्वाद कैसा होता है, इसीलिए तो यहाँ के स्वादों में ही आनंद मग्न है। इन्हीं को दिल दे रखा है हमने, इंद्रियों को दिल दे रखा है, अपना रिमोट कंट्रोल हमने, दिल अपना रिमोट कंट्रोल दिल का इनको दे रखा है, जैसे चाहो चलाओ, जहां मोड़ना है वहां मोड़ो, बैठ गए हैं इनकी गाड़ी पे, इस जीव पे आत्मा बैठ गई है, जहां घुमाना है वहां घुमाओ, ये हर गलत जगह पे भी लेके जाता है हमें। देखो इस होटल में बड़ा अच्छा मिलता है, खाने पीने में ही फंसा रहता है, उसके बाद मोह का बंधन इतना इतना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ब्रह्मवाणी से हम जुड़ते नहीं, वही काट सकती है इन बंधनों को। सुंदर सा जी कीजिए, प्रेम कीजिए, मोह नहीं। और जब हम पिया से जुड़ते हैं, सारी तरह का मोह प्रेम में अपने आप ही बदल जाया करता है। अब पंडित जी ने क्या किया, कहते क्रोधी तो थे ही, कहते हैं तुम ऐसे करो, उपवास शुरू कर दो, और दोनों ने उपवास रख लिया, पंडित जी ने भी और हमारे महाराज जी ने। कहते पंडित जी तो वैसे ही बड़े क्रोधी थे, भूखे रह के तो और प्रचंड हो गया उनका क्रोध, अब तो फिर पूरी तरह उद्दंड हो चुके हैं, अब तो हर एक जो आता उससे लड़ने लग जाते, कहते खाने को कुछ नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। अब ये दो भूखे यहाँ मिल गए सुंदर साथ जी, दोनों ने कुछ नहीं खाया, पूरी छावनी में ये खबर फैल गई कि ये खाना नहीं खा रहे हैं दोनों, और 2 दिन से अब भूखे बैठे हैं, ये कुछ तो करो इनका। अब मेस के मैनेजर ने, जो कैंटीन वहाँ पे रहती होगी जहाँ पे खाना दिया जाता था, वहां पे दफ्तर में बुलवाया गया कि छानबीन करने पे पता लगा कि क्यों ये खाना नहीं खा रहे हैं, तो उनको सूखा राशन दिलवाया गया। पहले कसौटी आती है, उस पे खरा उतरते हैं और फिर मिल जाता है। सुंदर सा जी हम कसौटी में ही घबरा जाते हैं कि मुझ पे ही क्यों पिया चुना है। सुंदर साथ जी कसौटियों की पराकाष्ठा देखनी है तो महाराज जी में देखिए, कभी एक बार भी उनके मुख से इन बीतक में निकल गया हो सुंदर साथ जी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, हमारे मुख से कैसे निकल जाता है। यदि हम महाराज जी को सच्चे हृदय से मानते हैं तो हमारे मुख से कैसे निकल सकता है, जो मेरे महाराज जी के मुख से नहीं निकला वो मेरे मुख से कैसे निकल सकता है कि धनी मेरे साथ ही क्यों। महाराज जी तो शुक्र करते होंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनकी आत्मा को पता है अंदर ये ऐसा ऐसा हो के पिया मिल जाया करते हैं, क्योंकि देवचंद्र जी को भी मिले थे, प्राणनाथ जी को भी मिले थे, चिंतामणि जी पूरी रात घूमते फिरे थे, जब उनको पता लग गया था 1000 शिष्य थे सुंदर साथ जी उनके, अकेले नहीं कुछ शिष्यों को भी साथ लेके, कोई लाज कोई शर्म नहीं कि इनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरा ज्ञान नीचे हो जाएगा। पूरी रात मारे मारे फिर रहे थे ढूंढने के लिए प्राणनाथ जी को। महाव जी भाई थप्पड़ खा के भी आते हैं कि तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। जयराम कंसारा जी कूटते थे बर्तन, कब लो कांसा कूटेगा से, कब वो एक जयराम खड़ा रहा तक पहुंचे। कैसे पहुंचे सुंदर साथ जी, आसान नहीं होता इस माया में, कसौटियों से निकल कर पहुंचे जयराम जी वहां तक। एक जयराम खड़े रहे, जब वो कसौटी आई उनके घर के लोग खड़े रहे, पूरे सुंदर साथ छिन्न भिन्न हो गए हमारे जैसे।
जरा सी मुसीबत क्या आई, वो भी प्राणनाथ जी पे आई, तब तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारे पे थोड़ी आई है। हमारे पे जरा सी दिखाई क्या दी, बस हम ऐसे अलगाव पिया जी से कर लेते हैं जैसे हमारा कोई नाता ही नहीं है, और या मांगते भी हैं तो यही मांगते, बस ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। वो देखते नहीं है क्या, हमसे अच्छे तो रामकृष्ण परमहंस थे सुंदर साथ जी। कहते हैं उनको कैंसर हो गया था, बोलते हैं अपनी माता से, माता रानी से मांग लीजिए ना। पक्के भक्त थे उनके। कहते क्या मेरी माँ को दिखाई नहीं देता, वो खुद दे देंगी, मैं कभी नहीं मांगूंगा। हमें नहीं मांगना, उनको दिखता है सुंदर साथ जी। हमें मांगना ही है तो आत्मा का मांग लीजिए, जीव का तो बोनस में मिल जाया करता है, हमें नहीं चिंता करनी पड़ती, वो बड़ा अच्छा चलाते हैं। भूखों मरने नहीं देते सुंदर साथ जी, हमें कुछ नहीं होने देते। हमें एक ही मांग, हमें साहिब से मिलना है। मैं तो मस्ती में चूर, पिया मुझे तुमसे मिलना है। बस एक मांग दोहराओ बार बार बारंबार, फिर ये भी दोहरानी नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब सारी मांगे, ये मौन हो जाता है, इसका बोलने की भी इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी। अब उन्होंने बुलवाया, सूखा राशन भी दे दिया। कुछ दिनों बाद अब एक और विपत्ति आने वाली है, विपत्तियां ही विपत्तियां, इतनी कि वो हार गई, आ के हार गई। फिर तो खटखटाती थी द्वार, सर पटक पटक के वापस चली जाती थी कि इन पे कोई असर नहीं होने वाला, हम आएंगी। माया बार बार आती रही, सर पटकती रही इनके जीवन में आके, पर कभी भी उनको यहाँ से कुछ मिला नहीं। हमेशा सुदृढ़ होके, ईमान समर्पण तो पहले से ही कूट कूट के भरा हुआ है सुंदर साथ जी। महाराज जी को जो जीव भी मिले हैं, कितनी तपस्या उस जीव ने की होगी, जो उनके अंदर रतनबाई की आत्मा का निवास हुआ, उन्होंने धारण किया उनको। इतने सालों तक रतनबाई जी की आत्मा उनके अंदर अधिष्ठान बनाकर बैठी रही। कैसी तपस्याएं उस जीव ने की हैं, जो आज तक खड़े हुए हैं। भूखों रहना पड़े, धूप शीत वर्षा, क्या रास्ते में महाराज जी चलते होंगे भूखे पेट, क्या वर्षा नहीं होती होगी, क्या धूप तेज नहीं होती होगी, एक धोती एक चादर लेके चल पड़े, क्या ठंड नहीं पड़ती होगी सुंदर साथ जी। कैसे, ये भी तो तपस्या है। चलते जा रहे हैं बिना रुके, क्योंकि नजर किस पर टिकी हुई है उनकी, मुझे श्री कृष्ण जी के दर्शन करने हैं, बस मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मेरे रास्ते में क्या आता जा रहा है। ये सीखना है सुंदर साथ जी हमने महाराज जी के जीवन से। अब फिर हुक्म आता है कि इन सब को, जो जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस डिपो में, इन सब को इस छावनी से कहाँ ले चलो, कलकत्ते ले चलो। रेलों में भर भर के, कहते कलकत्ते जत्था पहुंचाया गया। वहां पहुंच के अफसर के सामने पेश किया गया। उसने हाथ देखे महाराज जी के, अफसर की नजरों से भी वो हाथ इतने कोमल हैं सुंदर साथ जी। मेरे पिया के हस्त कमल कितने कोमल हैं, और ये माया का तन धारण किया है, इसके भी हस्त कमल इतने कोमल हैं कि अफसर कहता है इनसे काम कैसे करोगे, तुम्हारे हाथों को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, चूना मलो इन हाथों पे, सख्त हो जाएं, तब तक मलते रहो जब तक ये अपनी मुलायमियत छोड़ ना दे, अपनी कोमलता छोड़ ना दे। ऐसी ये जबरन माया होती है ना सुंदर साथ जी। ऐसे महाराज जी के हाथों को जबरदस्ती सख्त किया जा रहा है। हम अपने दिल सख्त करके बैठे हैं, इस माया ने इन कोमल हृदयों को कितना सख्त कर दिया सुंदर साथ जी।
पिया की वाणी सुन सुन के भी उनमें घाव नहीं होते। इंद्रावती जी पानी बन के बह गई, उस सांचे में ढल गई जो उन्होंने बनाया, उन्हीं से बनवाया पिया जी ने। कहती हैं वशीकरण मंत्र देती हूँ, अपने दिल रूपी पिंजरे में तोता बना के रख लो पिया जी को, और ऐसा नहीं उनको रख लो, स्वयं भी अंगूर बन के उनके मुख में बैठ जाओ, इतने मीठे होके उनके मुख में बैठ जाओ जा, एक पल भी उनसे अलग ना हो। आओ मैं बताती हूँ कैसे करना है। ऐसी वाणी को हम नहीं पढ़ते, ऐसी वाणी से हमें चोट नहीं लगती, तो कितने पत्थर के हृदय, पता नहीं कौन सा चूना रगड़ा इस माया ने हमारे हृदय पे सुंदर साथ जी, जबरदस्ती। और हम स्वयं और कठोर, कैसे हृदय कठोर होता है आपको पता है? कौन से चूने हमने रगड़े हैं, उन पे तो जबरदस्ती की जा रही, हम स्वेच्छा से रगड़ रहे हैं, और वो भी हाथों पे नहीं, दिल पे रगड़ रहे हैं। जब जब किसी सुंदर साथ का हृदय दुखाया जाता है, हमें नहीं पता लगता, हमारा हृदय अंदर चट्टान पत्थर बनता चला जाता है। कितनी कोमलता ब्रह्म अंगना के हृदय को चाहिए थी, इस जीव का हृदय भी कितना कोमल होना चाहिए, जिसके अंदर आत्मा विराजमान हो गई है। जब जब सुंदर साथ का हृदय दुखाते हैं, जब कोई विवाद करते हैं, और हमारे लिए पूरी सृष्टि एक सुंदर साथ के लिए होनी चाहिए, सुंदर साथ सरीखी होनी चाहिए। हमें नहीं पता किन के अंदर आत्म, किन के अंदर ब्रह्म सृष्टि, किन के अंदर ईश्वरी सृष्टि। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम अपना रास्ता तो देख लें। हमारे अंदर एक ही चाव, एक ही शौक होना चाहिए, तेरे दर्शनों का शौक, तेरे दर्शनों का चाव है मेरे अंदर माया का कोई चाव नहीं है पिया जी। अब सुंदर साथ के हृदय को मत दुखाइए, नहीं तो ये हृदय अपना ही दिल, अपना ही हृदय पत्थर बनता चला जाएगा, उतना ही नुकसान। किसी को बाहर नहीं पता लगेगा सुंदर साथ जी, हमें खुद पता नहीं लगता, क्योंकि अंतर नेत्र हमारे खुले नहीं है, अंदर की आंखें, अंतर नयन हमारे खुले नहीं है, पर अंदर वो चट्टान बनता जा रहा है। इसीलिए तो वाणी का असर नहीं हो रहा है, इसीलिए तो ब्रह्मवाणी का असर नहीं होता। एक असर करती है, छिड़काव करते हैं, फिर अगले दिन वैसे के वैसे ही तैयार, फिर दुखाए आते हैं कई दिलों को। कितने घंटे की चितवन को 2 मिनट में फेल कैंसल करके आ जाते हैं, कितना घंटा पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, एक बार में एक सुंदर साथ का दिल दुखता है, ये सारा कैंसल हो जाता है। कितने भंडारे हम अटेंड करके आते हैं, कितने भजन गाते हैं, पीछे नृत्य करते, कितना कुछ करते हैं, एक सुंदर साथ का हृदय दुखता है, वो सारा कितने वर्ष पीछे चले जाते हैं, एक मंदिर तोड़ते हैं हम भी महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी से कम नहीं है, उनके मंदिर तोड़े हुए बाहर दिखाई देते थे, हम हृदय मंदिर तोड़ के आते हैं सुंदर साथ जी, हमारे दिखाई नहीं देते हैं। बस एक ही प्रार्थना, किसी सुंदर साथ का दिल ना तोड़ें। मीठा 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 रड़ा हमारा महबूब है, हमें भी मिठास अपने अंदर पिरोनी है, प्रवाहित करनी है। यदि ये हमने महाराज जी के जीवन से नहीं सीखा, जिनको प्रेम का स्वरूप कहा जाता है, प्रेम का चांद कहा जाता है, तो हमने क्या सीखा सुंदर साथ? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझमें बहुत सारी कमियां हैं सुंदर साथ जी, बहुत सारी त्रुटियां हैं, पर आप तो प्रेम के स्वरूप के अंग हैं, तो अपने इसको भी छोटी सी एक अंगना जान के कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा। यदि किसी के हृदय को छोटी सी भी, थोड़ी सी भी दुख गया हो किसी का हृदय, तो मुझे माफ कीजिएगा। धनी की चोट लाखों लगे, करोड़ों लगे, जल्दी से जल्दी लगे, पर दुखना नहीं चाहिए। प्रणाम जी।